मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 16 उसका 8 से 11 तक हम पढ़ें। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हमने जो वचन आज सुबह पढ़ा है, ये आने वाले मसीहा के कष्ट के अनुभव के संबंध में भविष्यवाणियां हैं, और उस कष्ट के बाद जो महिमा प्रकट होगा उसके बारे में भी पहले से ही विवरण दिया गया है। ये वचन साफ साफ बताता है कैसे आने वाला मसीहा कष्ट सहेगा और अपनी जान देगा, लेकिन मरे हुए में से निश्चित तौर पर जी उठेगा। मनुष्य मसीह यीशु इस पृथ्वी में जब चल रहे थे, तब हमारी तरह उन्होंने भी जीवन के हर संघर्ष को सामना किया। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर स्वयं हैं, अपने 30 साल की उम्र तक मनुष्य के तौर पर कठिन मेहनत किए। यूसुफ और मरियम के परिवार जिसमें उन्होंने जन्म लिया था, उस परिवार का देखभाल किया। जीवन की चुनौतियों से, तूफान से वो कभी भी नहीं घबराए, ना ही उन्होंने कोई ऐसा मार्ग चुना जिससे वो जीवन की वास्तविकता से बच निकले। एक व्यक्ति जब इस संसार में रहता है, उसके लिए बहुत आसान है अगर वो पाप का आलिंगन करे और संसार के सुख के लिए जिए, तो उसका जीवन बड़े आनंद का है इस पृथ्वी में। लेकिन अगर पवित्र जीवन एक व्यक्ति इस दुष्टता भरी दुनिया में बिताना चाहे, अगर स्वर्गीय पिता की इच्छा को वो पूरा करना चाहे, तो उसने दिल से, अपने हृदय से फैसला करना है और जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करना है। प्रभु यीशु मसीह अपने पृथ्वी के जीवन में जितने भी कष्ट आए उनका सामना किया और ये बात को निश्चित किया कि परमेश्वर की इच्छा से वो दाएं बाएं नहीं हटेंगे। इसलिए मसीह यीशु के जीवन में हम स्वर्गीय पिता की महिमा को देख सकते हैं। बाकी मनुष्यों से हटकर वो महिमा झलकती थी और एक ऐसा जीवन जिससे स्वर्ग प्रसन्न था। इधर वचन में हम पढ़ते, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस पृथ्वी में चलते समय हम पाप में गिरते हैं क्योंकि वो हमें आकर्षित करता है, लेकिन मसीह यीशु का जीवन हमारे सामने एक उदाहरण है कैसे जैवन जीवन बिताना है, क्योंकि उन्होंने अपने सामने प्रभु को हमेशा सामने रखा था और परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी थी। इस पृथ्वी में स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताए। उन्हें मालूम था कि प्रभु उनके दाहिने हाथ में है, जो उन्हें सम्मति देता है और दुश्मन की हर परीक्षाओं को सामना करने के लिए बलवंत करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से कभी नहीं डरे। मृत्यु मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से उस अलगदाई की वेदना से परेशान थे। जब उनके सामने पिता ने वो दैवीय सजा का, ईश्वरीय सजा का वो कटोरा लाया, मसीह यीशु ने पवित्र जीवन बिताया, हमेशा पिता की इच्छा को महत्व दिया और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अनुभव किया। लेकिन पूरे मानव जाति के लिए पाप को अपने ऊपर उठाए और जीवितों के जमीन में से अलग किए गए
और उनका प्राण पाप बलि के तौर पर चढ़ाया गया। मसीह यीशु जानते हैं कि स्वर्गीय पिता अपना मुख उनसे फेर लेंगे, क्योंकि क्रूस के ऊपर पाप लटक रहा है। और मसीह यीशु के जीवन में सबसे दर्दनाक वो अवसर है जब स्वर्गीय पिता से वो अलगदाई को अनुभव किए। लेकिन भजन संहिता में हम वो भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। बेशक मनुष्य मसीह यीशु ने अधोलोक के उस वेदना को सहा, उसके आग को अपने प्राण और आत्मा में अनुभव किया, लेकिन वो इस आशा में आराम किए कि उनके प्राण को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। मसीह यीशु मृत्यु के उस दर्द को इस आशा से सहे हैं। उन्हें मालूम है कि वो मरे में से जी उठेंगे, क्योंकि मानव जाति के उद्धार के लिए वो कीमत देना है। और हम देखते हैं कैसे मसीह यीशु ने अधोलोक के उस बंधन को तोड़ा, जब परमेश्वर के सजा का कीमत उन्होंने दे दिया। अब अधोलोक और मृत्यु मसीह यीशु को रोक कर नहीं रख सकती, क्योंकि वो पवित्र है और केवल वही है जो मानव के उद्धार के लिए कीमत दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मानव जाति के लिए, जो परमेश्वर से पाप के कारण दूर होकर पाप के गुलाम बन गई, मसीह यीशु के द्वारा वो आशा मानव जाति को मिला है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब एक व्यक्ति मसीह के मार्ग में प्रवेश करता है, उस जीवन के मार्ग में वो प्रवेश करता है, तो वो परमेश्वर के उस आनंद की भरपूरी को अनुभव करता है। वो स्वर्गीय आनंद उसका हृदय को भर देता है और वो अनंत काल को यहीं से अनुभव करने लगता है। लेकिन एक सवाल, मसीह यीशु ने क्रूस पर वो कीमत इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को, अनंत काल के उस आनंद को अपने जीवन में, इस पृथ्वी में और आने वाले जगत में भी अनुभव करें। लेकिन क्या हम अपने दैनिक जीवन में वो आनंद को अनुभव करते हैं? हमने परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें पाई हैं, चंगाई, भौतिक आशीषें और बहुत सारी बातें यीशु के नाम में हमने पाई हैं। लेकिन क्या हम प्रभु के उस आनंद को अपने कष्ट के मध्य में, बीमारी के मध्य में, सताव के मध्य में या अन्य और आगमय भट्टी के बीच में अनुभव करते हैं? नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो हम शायद उस जीवन के मार्ग में अभी तक प्रवेश नहीं किए जो प्रभु ने हमारे लिए खोला है। मसीह जीवन काल्पनिक नहीं है, लेकिन इस दुष्टता भरी दुनिया में स्वर्गीय आनंद को अनुभव करने का वास्तविकता है, जहां पर हमारा प्राण और आत्मा परमेश्वर के साथ के वो नजदीकी संबंध को अनुभव करता है। चाहे मौत, जो मनुष्य का आखिरी दुश्मन है, हमारे डराने का पूरा प्रयास करे, हम जब मसीह में बसते हैं हमें डर नहीं आता। हमारा प्राण इस आशा में आराम करता है कि बेशक इस संसार से हम चले जाए तो भी हम अपने प्रभु को एक दिन मिलेंगे और अपने प्रभु के साथ अनंत काल रहेंगे। आइए आज का दिन हम उस आशा के साथ, उस विश्वास के साथ ये दिन का आरंभ करें। प्रभु हम सबको वो धैर्य दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, दी हुई इस बड़ी आशा के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने जो उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोला, इस पृथ्वी में रहते वक्त प्रभु, जीवन में कितनी भी चुनौती आने वक्त भी प्रभु स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय खुशी को अनुभव करते हुए, आपकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए चलने के लिए हमें एक एक को मदद कर, हमारा हाथ पकड़कर हमें चला प्रभु। तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। जो भी हमें देखे आपकी महिमा को देखने पाए
हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।